हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 इनपुट्स इन जावा एंड इस वीडियो में कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे आ जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब सबसे पहले कमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स होते हैं, अकेली जावा में नहीं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट को लिख सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है उसको बोला जाता है कमेंट्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिनको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता और फिर हम कमेंट्स को अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते क्यों हैं, क्यों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको पता है कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम को लिखा जाता है तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो कमेंट्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे कोड को एक्सप्लेन करती हैं कि हमने क्या लिखा है प्रोग्राम के अंदर। तो इससे क्या होगा कि उस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि कंपाइलर जो है इन कमेंट्स को इग्नोर करता है, वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर कमेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सपोज कीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया सम ऑफ 2 नंबर्स। अब वहाँ पे मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया सम ऑफ 2 नंबर्स। अब अगर मैं ये कमेंट ऐड ना करूँ और सीधा प्रोग्राम लिख दूँ, मुझे तो पता है, मैंने वो प्रोग्राम लिखा है तो मुझे पता है कि वो प्रोग्राम क्या कर रहा है। लेकिन कोई और यूज़र आएगा, उस प्रोग्राम को रीड करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कमेंट यहाँ पे क्या प्रोग्राम में हमने करने की कोशिश की है, क्या हमारा कोड है। तो अगर मैं कमेंट लिख दूंगी उसमें तो वो इसको पढ़ के समझ आएगा कि क्या लॉजिक यूज़ हुआ है। तो इसलिए कमेंट्स जो हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब नेक्स्ट है व्हाई कमेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। एक कोड को, एक प्रोग्राम को हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस कोड को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंटेशन भी कमेंट्स की हेल्प से ईजी हो जाती है। तो आगे समझते हैं। अब आते हैं कि जावा में कितने तरह के कमेंट्स होते हैं। तो जावा में टोटल 3 तरह के कमेंट्स आप लिख सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कुछ कुछ दिखने में एक जैसे हैं और सिंगल लाइन कमेंट जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एक लाइन में जो कमेंट लिखा जाता है वो सिंगल लाइन होता है। ज़्यादा लाइंस में जो कमेंट लिखे जाते हैं वो मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो एक एक करके अब इनको समझते हैं, सिंटेक्स देखते हैं और प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहला है सिंगल लाइन कमेंट, जिसको इन लाइन कमेंट भी बोला जाता है। जब भी आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है या जिसको इनलाइन कमेंट बोलते हैं वो लिखना है, वो हमेशा स्टार्ट होगा ये 2 लाइन से, जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। 2 स्लैश आपने लिखने हैं, उसके बाद आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट जो आप एज अ कमेंट लिखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। कुछ भी जो इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे देना चाहते हैं वो उसको आप एज अ कमेंट लिख देंगे। तो सिंटेक्स हमें समझ में आया, 2 फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे। अब किसके लिए यूज़ होता है सिंगल लाइन कमेंट? दिस इज शॉर्ट 1 लाइन नोट्स और एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्लैश टू द एंड ऑफ लाइन इज कंसिडर्ड अ कमेंट। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक इसको कमेंट माना जाता है। कंपाइलर इसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब सपोज कीजिए कि आप कोई प्रोग्राम ही लिख रहे हैं, आपने गलती से लिख दिया int a = 5।
या तो आप इसको रेक्टिफाई कर देंगे या फिर आप इसको क्या बना देंगे, कमेंट बना देंगे। प्रोग्राम की कोई भी लाइन जो है वो आप कमेंट बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अब इसको जो है कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि ये तो कमेंट है, इसको छोड़ देगा। और सेकंड थिंग, हम अपने कोई भी नोट्स, कुछ भी एक्सप्लेनेशन जो हम देना चाहते हैं यूज़र को, वो एज अ कमेंट अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। अब एक प्रोग्राम है हमारे सामने, हमने एक क्लास डिक्लेयर की ABCD, इसमें हमारा मेन फंक्शन है। अब देखिए ये मेरा कमेंट है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। डबल यहाँ पे स्लैश देख सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। तो जो सिंगल लाइन कमेंट है वो आप कहीं भी अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। इस तरह लिखा जा सकता है, स्टार्टिंग में लिखा जा सकता है। जब आप एक स्टेटमेंट लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीजर x इजिकल्स टू 10, यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म होगी, उसके बाद भी कमेंट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया इनिशियलाइज वेरिएबल x, कि हम यहाँ पे वेरिएबल x को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 10। तो ये हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी प्रोग्राम में हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, वी यूज कमेंट्स। अब वो इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन की है तो सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे। अगर एक लाइन से ज़्यादा आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप मल्टी लाइन या फिर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को ब्लॉक कमेंट भी बोला जाता है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा लाइन में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करेंगे। अब सिंटेक्स देखते हैं। पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल, फिर आपने लाइंस लिख देनी है, जो भी जितने भी आपने लिखनी है। और इसको ख़त्म कैसे करना है, पहले एस्ट्रिक साइन, फिर आपका फॉरवर्ड स्लैश। तो दिस इज द सिंटेक्स टू राइट मल्टी लाइन कमेंट। अब क्यों हम मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, इट इज़ यूज फॉर लॉन्गर एक्सप्लेनेशन। अगर आपने डिटेल में कुछ डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं। या फिर कोई कोड है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं चाहती हूँ कि वो कोड जो है अपना कंपाइलर एग्जीक्यूट ना करे, तो मैंने यहाँ पे लिखा int a इज इक्वल्स टू 5, int b इज इक्वल्स टू 10, int c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो मैंने ये लाइंस लिख दी। अब मैं चाहती हूँ कि कंपाइलर इनको कंपाइल ना करे, तो मैं इसको क्या करूँगी, मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट कर दूँगी। तो कंपाइलर इसको एज अ कमेंट लेगा, उसने इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तब भी हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इसके बीच में होगा वो एक कमेंट कंसीडर किया जाएगा कंपाइलर की तरफ से। तो हमेशा मल्टी लाइन कमेंट हम तब यूज़ करेंगे जब हम कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, या फिर कोई कोड है जिसको आप चाहते हैं कि अब इस कोड को कंपाइलर एग्जीक्यूट ना करे। इन दिस वे यू कैन कमेंट इट। तो थर्ड हमारा जो है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अब एक प्रोग्राम है जिसमें हम मल्टी लाइन कमेंट देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक जावा क्लास ले ली, दैट इज जावा कमेंट्स एग्जाम्पल। ये मेरी क्लास का नाम है। इसके अंदर पहला ये है सिंगल लाइन कमेंट। कैसे पता चला सिंगल लाइन कमेंट है, क्योंकि इसका सिंटेक्स क्या है, दो फॉरवर्ड स्लैश, एक लाइन में लिखा और इसके आगे आपको क्या मिला, दो फॉरवर्ड स्लैश। अब ये मेन फंक्शन है, प्रिंट करवा दिया। प्रिंट के बाद ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं, दीज ऑल आर मल्टी लाइन कमेंट। कैसे पता चला, स्टार्ट हुआ स्लैश और एस्ट्रिक साइन से, मल्टीपल लाइंस हैं और उसके बाद स्टार और फिर आपका जिसको एस्ट्रिक बोलते हैं और आपका फॉरवर्ड स्लैश। अब देखिए, ऑल्दो इसमें मैंने system.out.println यूज़ किया है दो स्टेटमेंट्स में, बट ये आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये आपको आउटपुट पे शो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये कमेंट ब्लॉक के अंदर है।
अगर यही लाइन से यहाँ से हम ये हटा दें तो ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हों। तो कमेंट के अंदर चाहे आप अपना पूरा कोड लिख दीजिए, वो कभी भी कंपाइल नहीं हो। तो ये बात समझने वाली है। तो ये है हमारे मल्टी लाइन कमेंट। थर्ड कैटेगरी आती है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, जिसको जावा डॉक कमेंट्स भी बोला जाता है। ये एक स्पेशल कमेंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में काम आते हैं। अब देखिए मतलब क्या है इस मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंस। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम कब यूज करते हैं? अब मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बना दिया। ये प्रोग्राम है 2 नंबर्स को रिवर्स करने का। 2 रिवर्स 2 नंबर्स, 2 नंबर्स है मेरे पास। सपोज ए में वैल्यू 5 है, बी में वैल्यू 10 है। अब मैं चाहती हूँ ए में वैल्यू 10 चली जाए, बी में वैल्यू 5 चली जाए। तो उसके लिए मैंने एक पूरा प्रोग्राम बना दिया। अब क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है मैंने ये प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर्स को रिवर्स करने का। अगर ये प्रोग्राम मैं किसी और के सामने प्रेजेंट करूँ, कोई और डेवलपर इसको समझना चाहे, तो अकेला अगर आपने जावा कोड लिखा होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोग्राम को समझना। वहीं पे जगह जगह पे मैं यहाँ पे कमेंट्स को यूज़ करूँ, पूरा उसको डॉक्यूमेंट बताऊँ। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं मेनली, कि जो भी हम क्लास बना रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई रिवर्स नाम की, तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखूंगी कि मैंने रिवर्स नाम की क्लास बनाई है। उसमें मैंने पैरामीटर्स लिए हैं ए और बी। ए मेरा फर्स्ट पैरामीटर है, बी मेरा सेकंड पैरामीटर है। फिर ये लॉजिक मैंने यूज़ किया और वैल्यूज़ मेरी रिवर्स हो गई। तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हम तब लिखते हैं जब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जब हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो भी उसमें कोडिंग होती है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है। उस डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा जाता है कि हमने कौन कौन सी क्लासेस बनाई हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं, क्या पर्पज़ है उनका, कैसा वो यूज़ हुआ है। अब इसको हम रिलेट करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल आप वॉशिंग मशीन परचेज करते हैं, तो आपको उसके साथ में एक बुकलेट मिलती है कि हाउ टू ऑपरेट। उसमें लिखा होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसी तरह आईटी कंपनीज में जब कोई प्रोजेक्ट हैंडल होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या क्लासेस बनाई हैं, क्या क्या मेथड्स बनाए हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स को यूज़ किया है, क्या उसका लॉजिक है, वो सारा लिखा होता है, ताकि जब हम अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे डेवलपर को हैंडल करें या हैंड ओवर करें तो वो उसको पढ़ के समझ पाए कि इसमें क्या आपने किया है। तो उन कमेंट्स को बोला जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। ये भी मल्टी लाइन के होते हैं क्योंकि हम बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी क्लास के बारे में, लॉजिक के बारे में, तो ये आपका मल्टी लाइन बनता है। अब इसका सिंटेक्स अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे देखिए पहले है फॉरवर्ड स्लैश, फिर 2 एस्ट्रिक के साइन है। जो आपने मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा है उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश फिर 1 एस्ट्रिक होता है। यहाँ पे 2 एस्ट्रिक है, और ये खत्म जब होता है तब वहां पे हम सिर्फ 1 एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में 2 एस्ट्रिक यूज करते हैं, एंडिंग में सिर्फ 1। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये मल्टी लाइन कमेंट है या ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अगर आपके इस तरह होगा 2 एस्ट्रिक होंगे स्टार्टिंग में तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होगा। अगर स्टार्टिंग में 1 एस्ट्रिक है, एंडिंग में भी 1 है, तो ये मल्टी लाइन होगा। लिखा ये वैसे ही जाता है जैसा एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा जाता है। अब देखिए इसके अंदर अब लिखते इसको कैसे हैं, इसमें कुछ टैग्स यूज होते हैं। लाइक ये जो आप फर्स्ट टैग देख रहे हो, दिस इज फॉर पैरामीटर्स, कि हमने इस प्रोग्राम में, जैसे मैं अगर इसी का डॉक्यूमेंटेशन कमेंट लिखूं तो मैं लिखूंगी @param a is my first variable।
फिर मैं लिखूँगी @param, दैट इज़ पैरामीटर, p इज़ माई सेकेंड वेरिएबल। तो मैं पैरामीटर के बारे में बता रही हूँ। रिटर्न, अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ तो उसके लिए मैं ये टैग यूज़ करूँगी। इसका ऑथर कौन है, मैंने प्रोग्राम बनाया तो मैं लिखूँगी @author शालिनी। वर्जन क्या है, किस डेट को मैंने इसको क्रिएट किया है, या कौन सा वर्जन का सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारी डिटेल हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट में लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए ये 2 एस्ट्रिक हैं, तो हमें समझ में आया ये डॉक्यूमेंटेशन या डॉक कमेंट है। इसके अंदर मैंने एक लाइन लिखी, द कैलकुलेटर क्लास प्रोवाइड्स बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैं एक कैलकुलेटर क्लास बना रही हूँ जिसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस होंगे। अब हमने क्या किया, एक क्लास बना दी कैलकुलेटर नाम की। अब फिर से ये मेरा कौन से कमेंट्स हैं, दीज आर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड टू इंटीजर, तो इंटीजर को हम ऐड करवा रहे हैं। @param, ये मेरे टैग हैं। a फर्स्ट वेरिएबल है या फर्स्ट इंटीजर है। दूसरा एक और पैरामीटर लिया b जो कि सेकेंड इंटीजर है। रिटर्न में क्या करवा रही हूँ, सम ऑफ a एंड b। तो मैंने कंप्लीट उसकी जो डिटेल थी कि इस क्लास में मैंने 2 पैरामीटर्स को यूज़ किया है, a b, और रिटर्न क्या हो रहा है, उनका सम, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी। दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। और नीचे हमारा लॉजिक है, 2 वैल्यूज़ को ऐड करवा दिया, उसको रिटर्न करवा दिया। दिस इज आवर फंक्शन। तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो जब भी जावा के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैंडल होते हैं उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी होती है, तो उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जो हैं वो डेवलपर यूज़ करता है। तो ये हैं 3 तरह के कमेंट्स जो हम जावा प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं। कमेंट्स हेल्प करते हैं यूज़र को प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए, और इससे आपका प्रोग्राम जो है वो ईजी भी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में, और देखने में भी रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, उसको मैनेज करना भी अच्छा हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें किस तरह के कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पूरे प्रोग्राम को कमेंट से ही भर दें, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप कमेंट्स को ज़रूर इंसर्ट करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कमेंट्स के ऊपर। आई होप इस वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।